स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन। मेरा नाम अंकित तिवारी और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि CSIR ने जो रिक्रूटमेंट नोटिस निकाला है, ठीक है, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट्स एग्जामिनेशन एंड पर्टिकुलरली द UPSC CSE, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं? 444। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। पोस्ट कौन सा है? सेक्शनल ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर। तो आज के सेशन में हम क्या क्या जानेंगे? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द जॉब प्रोफाइल, एग्जाम का सिलेबस कैसा है, पैटर्न कैसा पूछा जाता है, एंड जो पूरा सिलेबस है उसमें से दो इंपॉर्टेंट हिस्से मेरे लिए, विच इज मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। इस पे हम लोग फोकस करेंगे कि PYQs किस लेवल पे आया है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और कौन कौन से टॉपिक को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले, इफ़ यू वांट टू कवर द कंप्लीट SO एंड ASO सिलेबस, तो बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 18th of December। ठीक, द प्राइस फॉर द कोर्स इज 4999 एंड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट यूज द कोड 80 लाइफ। अच्छा, CSIR के साथ साथ एक और एग्जाम है जिसका नोटिफिकेशन आया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO एग्जामिनेशन, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। ग्रेट अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ 995 प्लस सीट। ठीक, इसका जो सेकेंड बैच है, इट हैज जस्ट बीन स्टार्टेड फ्रॉम 11th of December। Tier 1, Tier 2, Tier 3 कंप्लीट प्रिपरेशन होगा इस बैच में। ठीक, एंड विद इन 35 days वी आर गोइंग टू कवर योर कंप्लीट सिलेबस। तो इस बैच को भी एनरोल कर सकते हो एट 3999 बाय यूजिंग द कोड 80 लाइफ। अच्छा, इफ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी, कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एनी बैच और प्रिपरेशन, यू कैन कनेक्ट मी थ्रू दिस टेलीग्राम ID Ankit_Tiwari_CSE। देखो, कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन 2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है? ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 8 दिसंबर। कब तक के रहेगा लास्ट डेट ऑफ सबमिशन? 12th of January। बट डोंट वेट फॉर 12th of January। ठीक, अगर अप्लाई करना है तो अभी कर देना है इसको अप्लाई। ठीक, अभी एग्जाम का डेट नहीं आया, बट मोस्ट प्रोबेबली फरवरी में होगा Tier 1। ठीक, अब Tier 1 का सिलेबस क्या है, Tier 2 का सिलेबस क्या है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इनको धीरे धीरे करके हम जानेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द नंबर ऑफ वैकेंसीज। 444 इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी दोज हु आर सर्चिंग फॉर प्लान बी। वैकेंसी की बात करेंगे, ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट है, सेक्शन ऑफिसर के टोटल पोस्ट निकले हैं 76। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक यूनिवर्सिटी डिग्री, एज लिमिट मैक्सिमम 33 है। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर नंबर ऑफ पोस्ट इज 368, सेम क्वालिफिकेशन है, यूनिवर्सिटी डिग्री, नॉट एक्सीडिंग 33 ईयर्स। पे स्केल का भी बैंड गिवन है, लेवल 8 है और यहां पर है पे स्केल लेवल 7। वैकेंसी डिटेल्स है वही, सेक्शन ऑफिसर 76 और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 368। अब देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहला पेपर जो आता है, पेपर 1 में रहेगा सबसे पहले जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, पहला पार्ट सिलेबस का। ठीक, इसमें आएगा जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। ठीक, टोटल जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 150 मार्क्स। 2 घंटे में पेपर को सॉल्व करना है। ठीक, टोटल मार्क्स होते हैं 150। ठीक, और आपको सॉल्व करना है इसको 2 घंटे में। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच और नेगेटिव मार्किंग है 0.33। 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग में हो जाएगा। सेकेंड पेपर जो है वो है जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। ठीक, सेकेंड पेपर को देखने से पहले ये जो जनरल अवेयरनेस मेंशन है, इसका मतलब क्या होगा? ये देखो इधर, जनरल अवेयरनेस वाले पेपर में क्या क्या आएगा? हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, ये वाला पोर्शन, एंड करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है, वहां पर बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है हिस्ट्री, पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स। इसके साथ साथ जो इंग्लिश वाला पोर्शन है, कॉम्प्रिहेंशन, जो बेसिक ग्रामर्स होते हैं, प्रिपोजिशन, सिनोनिम, सेंटेंस करेक्शन, पंक्चुएशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ये जो पूरा का पूरा पेपर है, 50 क्वेश्चन इस सेक्शन से, 100 क्वेश्चन इस सेक्शन से, एंड यू हैव टू सॉल्व विद इन 2 hours। ये है पेपर 1। अगर पेपर 2 की बात करूं, पेपर 2 का टॉपिक क्या है? जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे पेपर 2 में? वहां पर आएंगे 200 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 1 मार्क का एक क्वेश्चन, नेगेटिव पे 0.33 डिडक्शन।
ये होगा टोटल 200 मार्क्स का, और जिसका आपको टाइम मिलेगा 2.5 आवर्स। पेपर 2 जो है वो 2 घंटे का नहीं है, वो है 2 घंटा 30 मिनट्स का, ठीक। और जो पेपर 3 होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर, 150 मार्क्स, 2 आवर्स। तो ये हो गया पूरा का पूरा पेपर पैटर्न। मैं किस सेक्शन के बारे में बात करूंगा? मैं बात करूंगा जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ दिस 200 जो 25 क्वेश्चंस हैं वो आते हैं मैथ्स से, एंड 25 क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं रीजनिंग से। तो ये 25 एंड 25 अगर आप मिला दें तो आउट ऑफ दिस 200 दीज 50 क्वेश्चंस आर वेरी इजी, दिस 50 क्वेश्चंस आर वेरी अचीवेबल। अगर एक राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करे तो यू कैन स्कोर, इस 50 मार्क्स में से यू कैन स्कोर 47 48 वेरी इजीली। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई हम लोग जो है स्कोरिंग यहां से भी कर सकते हैं, इस सेक्शन से भी। ये सेक्शन भी इजी होते हैं, इंग्लिश वाले या करंट अफेयर्स वाले, जनरल अवेयरनेस वाले। बट यहां पर आपको मैक्सिमम स्कोर करने के लिए या क्लोज टू 99-98% एक्यूरेसी लाने के लिए बहुत ज्यादा रीड करना पड़ेगा। यहां पर आपको रीडिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। बट जो क्वांट और रीजनिंग वाला सेक्शन होता है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, लिमिटेड सिलेबस, लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो चलिए पेपर 1 तो देख लिए हैं, पेपर 2 के बारे में देखते हैं। तो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी जो 2.5 घंटे का पेपर है, इसमें क्या क्या पोर्शन आपको पढ़ना है? जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, मेन फोकस है रीजनिंग पे। ये अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसी को कहते हैं क्वांट, और यू कैन से इट एज मैथ्स। या तो मैथ्स कह सकते हो या तो क्वांट कह सकते हो। बेसिक्स ऑफ जनरल साइंस, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड जियोग्राफी, जो फिजिकल जियोग्राफी होता है, पॉलिटिकल जियोग्राफी होता है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे नहीं, नेशनल लेवल पे इंडियन जियोग्राफी आपको पढ़ना है। यहाँ पर हर एक सेक्शन से आते हैं 25 एंड 25 क्वेश्चंस। बट ये जो 25 क्वेश्चंस है रीजनिंग के और ये जो 25 क्वेश्चन है मैथ्स के, ठीक है, दे आर इजिली स्कोरेबल, दे आर इजिली स्कोरेबल। तो आज के सेशन में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज 2 सेक्शंस। हम PYQs देखेंगे, मैं आपको एंड में लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा कि क्या क्या हमें कवर करना है, वो प्रायोरिटी वाइज क्या हमारा फोकस होना चाहिए, ठीक। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे? अरिथमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, बेसिकली मैथ्स वाले सेक्शन से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथ्स वाले सेक्शन से, ठीक। देखो ये डाउट मन में मत रखना कि सर CSIR का एग्जाम फॉर्म भरूं ना भरूं, दूं ना दूं, जॉब प्रोफाइल कैसी है, वो सब सोचने के लिए बहुत समय होता है। फरवरी में एग्जाम है, फॉर्म फिल कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। अलग से प्रिपरेशन करना नहीं है। अगर UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं या और कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिलेबस इनका कॉमन होता है, ठीक। तो प्रिपरेशन पहले से चल रही है, अगर नहीं चल रही है तो विद इन 30-40 डेज जो हमने बैच लॉन्च किया है उस बैच पे फोकस कीजिए, ठीक। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से टाइम बाउंड मैनर में पूरा का पूरा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा। एग्जाम दो, एग्जाम क्रैक करो, जब एग्जाम क्लियर हो जाएगा तब डिसाइड करना ज्वाइन करना है नहीं करना है, प्रोफाइल क्या है। पहले से उन सब चीज़ों पे टाइम वेस्ट हमें नहीं करना, ठीक। बात किसकी हो रही है? अरिथमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी विच इज नोन एज मैथ्स। देखो अगर हम मैथ्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो मेरे प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स होते हैं, जो मेरे प्रायोरिटी टॉपिक्स होंगे, ठीक, सबसे पहला प्रायोरिटी में आता है टॉपिक एवरेज, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से हमेशा आते हैं। सिर्फ बेसिक्स जानना है, इस लिस्ट को कॉपी करके रख लेना। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेजेस, क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक। और क्या आता है इसके बाद? क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट लॉस। थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम जानना, ठीक। ये प्रायोरिटी वाइज है कि इसके बाद हमें क्या पढ़ना चाहिए? बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम। देन टाइम एंड वर्क। हर साल जितने भी एप्टीट्यूड के पेपर होते हैं, ये केस का जो एग्जाम है CSIR वाला, ये हर साल नहीं होता, बट जितने भी नॉर्मल पेपर्स होते हैं टाइम एंड वर्क हमेशा पूछा जाता है, ठीक। इसके बाद आप पढ़ सकते हो मेंसुरेशन या मेजरमेंट। यहां पर इस एग्जाम का अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो 2 टॉपिक निकल के आता है जो CSIR फोकस करता है, जिसपे थोड़ा सा आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एंड 9th वन इज प्रोबेबिलिटी।
मेंसुरेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, बेसिक्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, DI, सारे ग्राफ, पाई चार्ट, सब कुछ इसमें आ जाता है। तो दीज आर द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स। इनके बाहर से भी क्वेश्चंस आएंगे, इनके बाहर से भी क्वेश्चंस आएंगे। 1 के बाद मैं एक 0 टॉपिक भी कर देता हूं, इनसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और आपको पता भी होना चाहिए, विच इज नथिंग बट बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स जिसमें बेसिक्स ऑफ एल्जेब्रा आ जाता है, जिसमें सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसमें बॉड मास के क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो पोर्शंस हैं, ये 10 टॉपिक, इट कैन गिव यू वेरी गुड स्कोर। जो 25 मार्क्स हैं वो यहीं से घूम फिर के आते हैं। जो आपके 25 मार्क्स हैं टॉपिक के, मोस्टली क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, क्योंकि इस बेसिक मैथ्स में ही आप सीखोगे कन्वर्जन वाले क्वेश्चन, जो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में पूछता है कि भाई किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड कितना होगा, मीटर पर सेकंड से है तो किलोमीटर पर आवर में कितना होगा। ठीक, जो स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम के सवाल हैं, उसी पे वो कन्वर्जन एक यूनिट लगाकर क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। तो दीज आर द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स विच यू नीड टू प्रिपेयर फॉर मैथ सेक्शन। इसको एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, देन आगे चलते हैं। कुछ PYQ देखेंगे कि सवाल किस प्रकार के आ रहे हैं। ठीक, उसके बाद मैं रीजनिंग की बात करूंगा। देखो क्वेश्चन आया था एग्जाम में, CSIR के एग्जाम में, कि 2 dices are thrown, sum of the number is noted, number of ways which we can get 7। 2 डाइस को अगर थ्रो करेंगे, डाइस क्या होता है, क्यूब, जो बेसिकली हम लोग लूडो खेलते वक्त यूज करते हैं। ठीक, तो आपको कितने तरीके से 7 नंबर मिलेगा, दोनों डाइस का सम करके, दोनों डाइस का सम करके आपको 7 नंबर मिलेगा। आपको पता है डाइस के एक थ्रो में क्या क्या नंबर मिल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, परम्यूटेशन का क्वेश्चन है कि कितने तरीके से वेज पॉसिबल हैं, हमेशा लॉजिक से बनता है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा फॉर्मूले पे फोकस करने की जरूरत नहीं होती। एक बार आप थ्रो करोगे 1 2 3 4 5 6 मिल सकता है। यहां क्या बोला है, दोनों का एडिशन 7। एडिशन 7 कब आएगा, जब 1,6 मिले या 6,1 मिले। 2 डाइस फेंका, या तो 1,6 आ जाए या तो 6,1। अगर और थोड़ा सा चेंज करूं तो या तो 2,5 आ जाए, नहीं तो 5,2। 2 + 5 7, 5 + 2 7। ठीक, नहीं तो अगर थोड़ा और चेंज करें 3,4, 4,3। और कोई तरीका ही नहीं है 7 लाने का, और कोई तरीका ही नहीं है। तो कितने वेज हुए, 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन क्या होगा, 6 नंबर ऑफ वेज। ठीक, 6 नंबर ऑफ वेज। ये आपको समझना जरूरी है कि भाई क्वेश्चन अगर आपको 1 मिनट से कम समय मिल रहा है तो सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल स्किल्स की जरूरत नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एक बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल स्किल्स नहीं चाहिए, लॉजिक से समझो, डायरेक्ट लॉजिक अप्लाई करो, आंसर टिक करो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर के आया हुआ। 5 different ornaments were made of and 5 boxes, 1 for each, with the names of the ornaments written over them। भाई मैंने 5 गहने बनाए और 5 डब्बों पे उनका नाम लिख दिया कि भाई इस ज्वेलरी को मुझे इस बॉक्स में डालना है, इस ज्वेलरी को मुझे इस बॉक्स में डालना है। इन हाउ मेनी वेज वन कैन पुट 1 ऑर्नामेंट, एक ज्वेलरी को इन 1 बॉक्स सच दैट एग्जैक्टली 1 ऑर्नामेंट इज रॉन्ग। क्या हो रहा है, देखो मैंने 5 ठोक ज्वेलरीज बनाए, ऑर्नामेंट 1 2 3 4 5। 5 ऑर्नामेंट्स बन गए, इनके लिए 5 बॉक्सेस असाइन किया, B1 B2 B3 B4 B5। भाई 5 बॉक्सेस हो गए इनके लिए। अब ये क्या बोल रहा है कि इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्नामेंट को मैं गलत बॉक्स में डाल सकूं। सपोज O1 के लिए B1 था, O2 के लिए B2, O3 के लिए B3, O4 के लिए B4 एंड O5 के लिए B5। अब मुझे किसी एक को अगर गलत बॉक्स में डालना है, मान लो मैं O2 को सेलेक्ट करता हूं, यार इसको गलत बॉक्स में डालते हैं, इसको मैंने पुट कर दिया B1 में। ठीक, ये गलत बॉक्स में पुट हो गया। अगर आपने एक ऑर्नामेंट को गलत बॉक्स में डाला तो जो दूसरा ऑर्नामेंट था जिसके लिए ये सही बॉक्स था, उसको भी किसी और में जाना पड़ेगा। समझ रहे हो, अगर आपने एक को गलत में डाल दिया तो उस बॉक्स में जो सही ऑर्नामेंट जाना था उसको भी किसी और बॉक्स में जाना पड़ेगा। इसीलिए एक गलती आप कर ही नहीं सकते, मिनिमम 2 गलतियां होंगी यहां पर। अगर आपने एक बॉक्स को गलत कर दिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। इसीलिए नंबर ऑफ वेज इज 0 वेज।
सिर्फ एक ऑर्नामेंट को गलत बॉक्स में डालने का तरीका 0 है, क्योंकि जैसे ही एक को गलत में डालोगे दूसरा ऑटोमेटिकली गलत में चला जाएगा। तो ये होता है लॉजिक, जिसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यू डोंट नीड टू पुट योर पेन एंड सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। पूरा सवाल नहीं बनाना, पढ़िए सवाल को, लॉजिक को समझो, टिक करो, दिस इज इट। एक और क्वेश्चन बनाते हैं। देखो 2 क्वेश्चन हो गया, डाइस वाला और ये। आगे बढ़ने से पहले जो मैंने आपको बैच के बारे में बताया था कि भाई बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 18 दिसंबर, ठीक। द प्राइस फॉर द कोर्स इज 4999। पूरा का पूरा सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली कवर होगा, एसओ एंड एएसओ का, ठीक। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड क्या यूज करना है, 80 लाइव। किस तरीके से यूज करना है ये मैं आपको एंड में समझा दूंगा वीडियो के। बट अगर इस बैच के मैं फीचर्स देखूं, क्या क्या डिलीवरेबल्स है, यू आर गोइंग टू गेट 200+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस। प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी क्वांट और रीजनिंग के, जो लेक्चर्स होंगे, नोट्स एंड क्लास हैंडआउट्स ये मिलेंगे आपको, और जो इंपॉर्टेंट फ्रिंज टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम जनरली नहीं पढ़ते दूसरे एग्जाम्स में, जैसे कि एथिक्स, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, इन टॉपिक्स को भी कवर किया जाएगा डिटेल में, ठीक। अगर आप शेड्यूल देखोगे तो बैच स्टार्ट होगा आपका 20 से 27 दिसंबर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, दिन में 2 क्लासेस चलेंगी आपकी, ठीक। एंड 27 से लेकर 3 फेब तक के 1 महीने में वी आर गोइंग टू फिनिश दिस सिलेबस। अलग अलग शेड्यूल है क्लासेस का, कि पहले आपका इंग्लिश एंड प्रिसाइज राइटिंग चलेगा, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, एथिक्स इंटीग्रिटी, एसे राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, पॉलिटी के टॉपिक्स, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री। ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है, इस तरीके से हमने इसको क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया है। बाय 3rd of February, ठीक, बाय 3rd of February वी आर गोइंग टू कंप्लीट द होल सिलेबस ऑफ CSIR। तो अगर टाइम बाउंड मैनर में हमें फिनिश करना है सिलेबस को, अगर हमें टाइम बाउंड मैनर में फिनिश करना है तो दिस इज द बैच, दिस इज द कोड, एंड टाइम याद रखना, एंड डे भी कि 18 दिसंबर से बैच इज स्टार्टिंग। इसके अलावा एक और जो मेगा रिक्रूटमेंट एग्जाम हो रहा है, 995+ सीट ACIO बैच 2, ठीक, इस पे भी हम फोकस कर सकते हैं। इसका 2nd बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक। प्राइस क्या है कोर्स का, वही 3999 एंड कोड इज 80 लाइव। अगर इसके आप डिलीवरेबल्स देखेंगे तो ये भी वही है, 35 डेज में, 35+ डेज में वी आर गोइंग टू कंप्लीट द होल सिलेबस, ठीक। लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस शीट्स, लेक्चर नोट्स, क्वांट्स, रीजनिंग, टेस्ट भी इंक्लूडेड है। सिलेबस को वैसे ही बांटा गया है, अराउंड 70 लेक्चर्स इन 35 क्लासेस, द होल सिलेबस विल बी फिनिश्ड। तो याद रखिएगा, दिस इज फॉर CSIR एंड दिस इज फॉर ACIO। अब आते हैं वापस से क्वेश्चंस पे, ठीक है। रीजनिंग के भी क्वेश्चंस को मैंने यहीं पे क्लब कर लिया है। क्या बोल रहा है कि सर्टेन लॉजिक हैज बीन फॉलोड इन राइटिंग द नंबर्स, ठीक। अब लॉजिक क्या बोल रहा है, ये देखो, ये क्लियरली नहीं दिख रहा तो मैं यहां लिख देता हूं, 6,2 और यहां पर आ गया 16, ठीक। 5 4 यहां पे आ गया 4, 7 2 20, फिर क्या है 5 3 8। तो ये अगर कुछ पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो आपको बताना है भाई 8,5 के बाद क्या होगा, आपको बताना है 8,5 के बाद क्या होगा। ये बेसिकली सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं कि कुछ ना कुछ तो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, आपको वो पैटर्न पता लगाना है। यू नीड टू फाइंड द पैटर्न। देखो क्या होगा, 6 - 2 कितना होता है, 4 × 4 16। मुझे नहीं पता ये लॉजिक सही है या नहीं है, मैंने एक लॉजिक बनाया कि 6 - 2 करूंगा 4 आ जाएगा, 4 × 4 करूंगा 16 मिल जाएगा, ठीक। यही लॉजिक फिर से अप्लाई करके देखता हूं क्या यहां पे वर्क कर रहा है। 5 - 4 आ गया 1, 1 × 4 करूंगा 4 आ गया, ठीक है। ये लॉजिक यहां पे वर्क कर रहा है। 5 - 4 × 4, यहां पर क्या होगा चेक करते हैं। 7 - 2 आ गया 5, 5 × 4, यस वी आर गेटिंग 20, 5 × 4 वी आर गेटिंग 20। यहां पे क्या है 5 - 3 2, तो 2 × 4 इट इज नथिंग बट 8, 2 × 4 इज नथिंग बट 8। मतलब क्या करना है, इन दोनों नंबर को सब्सट्रैक्ट करो, × 4 करो, यू विल गेट द आंसर। तो यहां पे आंसर क्या आएगा, 8 - 5 3 एंड 3 × 4 12। क्या कोई ऑप्शन है, यस, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। स्टूडेंट्स को ये भी कई बार डाउट होता है, सर अगर कोई और पैटर्न बना तो, देखो बिल्कुल पॉसिबल है मल्टीपल पैटर्न बनना, मे बी आप कोई और पैटर्न से आंसर ला रहे होंगे,
बट क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और एक ही ऑप्शन सही होना जरूरी है, तो जो डिफरेंट पैटर्न्स बन रहे होंगे उससे भी आंसर सेम आ रहा होगा। क्योंकि अगर आंसर अलग आया तो फिर ये क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं CSIR वाला। क्यों? क्योंकि अगर दो अलग अलग आंसर हो गए तो क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। इसलिए इस बात का टेंशन मत लेना कि सर अगर कोई और लॉजिक से आंसर ले आए तो ले आइएगा, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। देख लो उसको, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ और PYQs देखते हैं। एक और क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया था कि सम ऑफ 3 डिफरेंट नेचुरल नंबर इक्वल्स टू देयर प्रोडक्ट, फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। यूपीएससी के CSAT में ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुके हैं। सम ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। अब डायरेक्ट नंबर जोड़ दो, 1, 2, 3। 3 नंबर ले लिया। क्या कह रहा है? 1 + 2 + 3 करूंगा, कितना आएगा? 1 + 1, 1 + 2 3, 3 + 3 6, और 1 × 2 × 3 कितना आता है? 6। मिल गए मुझे नंबर। मुझसे डायरेक्टली बोला है कि भाई 3 नंबर ऐसे लो जिनका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सेम आए, जिनका एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन सेम आए। अब अगर ये हो गया केस तो पूछा क्या है? सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मींस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। 1 + 4 + 9, आंसर इज 14, ऑप्शन नंबर 4। आंसर इज 14, ऑप्शन नंबर 4। तो जो मैं कह रहा हूं कि लॉजिक से क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्ट और क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, वो यही मतलब है कि भाई आधे मिनट में बनाना है अगर सवाल को, तो सवाल में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं रहने वाला। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और सवाल देखते हैं कि 15 एप्पल्स इन द बॉक्स। देखो टोटल कितने एप्पल्स थे? 50 एप्पल्स थे। 14 जो है वो गोल्डन है। गोल्डन एप्पल्स कितने हैं? 14। और आपका जो बचे हुए हैं वो हो जाएंगे रेड एप्पल्स। कितने बच गए? 36। गोल्डन हो गए 14, रेड हो गए 36। 3 ऑफ द गोल्डन एप्पल्स आर रॉटन। 3 खराब है, मतलब अच्छे एप्पल्स कितने हैं? 11, और 3 एप्पल्स जो है वो रॉटन है। 11 एप्पल्स अच्छे हैं, 3 एप्पल खराब है। इफ टोटल नंबर ऑफ रॉटन एप्पल इज 9, अब मेरे को बताओ, अगर टोटल खराब एप्पल 9 है, 3 तो गोल्डन हो गए, मतलब रॉटन एप्पल्स रेड वाले कितने होंगे? ये होंगे 6। क्यों? 6 + 3 = 9। ठीक, अब पूछा क्या है? नंबर ऑफ गुड रेड एप्पल्स। क्लियर दिख रहा है? 36 में से अगर 6 रॉटन है तो अच्छे रेड एप्पल्स कितने होंगे? 30। 36 - 6, तो आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 30। आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 30। तो ये रहे क्वेश्चन। प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा पढ़ना नहीं होता, लॉजिक समझ लिए आंसर आ जाएगा। तो इसको कंसेप्ट से कवर करो और जो आपका जीके वाला जो पोर्शन है, ठीक, उस पर फोकस करो, तो यू कैन स्कोर वेरी इजीली इन दिस एग्जामिनेशन। और जो 444 सीट्स हैं, इट इज वेरी गुड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इट इज अ वेरी गुड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी। एक और बना लेते हैं। द सम ऑफ 2 नंबर इज 8 टाइम्स देयर डिफरेंस। द नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ, ये रेशियो प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। द सम ऑफ द 2 नंबर्स, लेट द नंबर्स बी a, b। 2 नंबर्स को मैंने क्या ले लिया? 2 नंबर्स को मैंने ले लिया भाई a, b। ठीक, अब क्या बोल रहा है? सम ऑफ द नंबर्स a + b इज इक्वल टू 8 टाइम्स देयर डिफरेंस। 8 टाइम्स देयर डिफरेंस। तो आपको रेशियो निकालना है। क्या करूंगा? a + b इज इक्वल्स टू 8a - 8b। 8b को इधर ले आओ, ऐड हुआ 9b, और ये हो गया 7a। तो आपको नंबर का रेशियो पूछा है, ठीक, तो नंबर का रेशियो क्या हो जाएगा? a/b = 9:7। 9:7। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ये भी हो सकता है कि आप में से कोई बोले कि सर मैं रेशियो निकाल ले रहा हूं b/a, 7:9। सही तो ये भी है। रेशियो पूछा या तो 9:7 होगा या तो 7:9, इसीलिए ऑप्शन में ये दोनों नहीं प्रेजेंट होगा। क्योंकि पहला नंबर कौन सा है, दूसरा नंबर कौन सा, इन्होंने मेंशन नहीं किया है, इसीलिए 9:7 और 7:9 बोथ आर करेक्ट। तो ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएगा, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आएगा। ठीक, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आएगा।
तो ये था मेरा कुछ बेसिक आइडिया देना आपको PYQ के हिसाब से कि सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक, देख चुके हो, सिंपल लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। अगर प्रॉपर तरीके से पढ़ा जाए तो यू कैन इजीली स्कोर वेरी गुड मार्क्स। खासकर ये वाला जो पोर्शन है न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल साइंस वाला, यहाँ पर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मेरा एम यही रहेगा आने वाले सेशंस में भी कि इनके बेसिक्स को कवर करें। और अगर टाइम बाउंड मैनर में फिनिश करना चाहते हो, सिलेबस कौन कौन से एग्जाम का, ACIO एंड CSIR, तो बैच हैज बीन स्टार्टिंग, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं एंड AT लाइफ कोड यूज करके डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू दिस टेलीग्राम ID Ankit_Tiwari_CSE। अब जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप अवेल कर सकते हो डिस्काउंट को, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, गूगल पे जाना, studiiq.com लिखना। ठीक, जैसे ही आप studiiq लिखते हैं और ओपन करते हैं, ये वेब पेज खुलता है। वेब पेज खुलने के बाद गो टू स्टोर। जैसे ही स्टोर पे जाओगे आपको कहाँ पे पहुंचना है, स्क्रॉल करते जाओ नीचे। CSIR ACIO का 2024 लाइव बैच, 2 कोर्सेस अवेलेबल हैं, लाइव बैच एंड टेस्ट सीरीज। आपको डिसाइड करना है कि मुझे कंसेप्ट्स में प्रॉब्लम है तो मैं ज्वाइन करूंगा लाइव बैच, और अगर मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो मैं ज्वाइन करूंगा CSIR केस 2024 का टेस्ट सीरीज। अगर बैच की बात करें, टोटल प्राइस अवेलेबल है 6,999, बट आपको क्या करना है, गो टू बाई नाउ। बाई नाउ में जाने के बाद ये प्रोमो कोड अवेलेबल, यहां पर आप गेट द कूपन कोड, इस कूपन में अप्लाई कर दो AT लाइव। AT लाइव करने के बाद जैसे ही अप्लाई करेंगे यू कैन एनरोल दिस बैच एट 4,999। ये हुआ इस कोर्स के बारे में। अगर मैं टेस्ट सीरीज के फीचर्स चेक करूं, टेस्ट सीरीज जो है आपका, सॉरी ये तो ACIO का टेस्ट सीरीज है, कहाँ गया, जस्ट अ मिनट, हाँ CSIR केस टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है 3,499 में। प्रोसेस वही है, गो टू बाय नाउ, अप्लाई प्रोमो कोड, व्हाट इज द कोड, ATLIVE, AT लाइफ। ये कोर्स आपको मिल जाएगा 2,499 में। कितने टेस्ट इंक्लूडेड हैं, अगर ये चीज हमें चेक करना है तो इसका ब्रोशर यहीं पर अवेलेबल है। ठीक, डिस्क्रिप्शन, 12 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 2000 प्लस MCQs, डिटेल्ड सॉल्यूशन, ऑल इंडिया रैंक, और इस पूरे टेस्ट का स्केड्यूल भी अवेलेबल है। इस पूरे टेस्ट का स्केड्यूल भी अवेलेबल है टेस्ट सीरीज। ठीक, देखो दीज आर द फीचर्स ऑफ द टेस्ट सीरीज। 12 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 2000 प्लस MCQs, डिटेल्ड सॉल्यूशन, ऑल इंडिया रैंक, और जो नया सिलेबस और पैटर्न है एग्जाम का उसके अकॉर्डिंगली ये टेस्ट सीरीज डिजाइंड है। जैसा सिलेबस है एग्जाम का उसी तरीके से हमने पेपर को भी ब्रेक किया है। और अगर आप स्केड्यूल देखोगे 4 जनवरी, 7 जनवरी, 11 जनवरी, ठीक ऐसे ऐसे करके अराउंड 11th ऑफ फरवरी तक के पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इस टेस्ट को आप रीशेड्यूल भी कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे अभी अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस टेस्ट को मैं बाद में अटेम्प्ट करना चाहता हूँ एग्जाम डेट आने के बाद, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड सेम विद द लाइव कोर्सेस, अगर आप लाइव क्लासेस नहीं देख पा रहे हैं तो आप रिकॉर्डिंग को जितने बार चाहें उतने बार देख सकते हैं। ठीक, तो रिकॉर्डिंग देखने में कोई इशू नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन CSIR कोर्स का, एग्जाम का, सिलेबस का, क्वांट एंड रीजनिंग का, PYQs कैसे आते हैं, उसके साथ साथ StudyIQ के कोर्स का, टेस्ट सीरीज सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, और डिटेल्ड क्लासेस का सेपरेट बैच। चलिए फिर, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।